नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्सी लाइव वीडियोस। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया परमिट होता है जो, उसमें कितने पेपर होते हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ी होती है जो अपनी, जो कि मेरे पास है। तो भाई मैं आपको अपनी गाड़ी का बता सकता हूं कि मेरे पास जो गाड़ी है उसके पेपर कितने होते हैं और क्या क्या पेपर चाहिए होते हैं, हमें कब रिन्यू कराने होते हैं, ये सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो देखते रहना टैक्सी लाइव वीडियोज़। दोस्तों, आपको सबसे पहले चाहिए होगा आपके पास आपका लाइसेंस, जो कि आप प्राइवेट होता है, उसमें लिखा रहता है लाइट मोटर व्हीकल, LMV लिखा होगा आपके लाइसेंस में। जब आप देखोगे उसमें, तो सबसे पहले आपको चाहिए लाइसेंस 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का नहीं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले 4 व्हीलर का लाइसेंस चाहिए, वो प्राइवेट भी होगा तो चल जाएगा, लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम वो होता ही है, इसमें लिखा हुआ रहता है। फिर आपको दूसरा, जो आपकी गाड़ी है आपके पास, जो भी आप गाड़ी चला रहे हो, कमर्शियल चला रहे हो, अब जो कमर्शियल मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो भाई मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले RC है, और तीसरा नंबर बताऊँ आपको इंश्योरेंस, ये भी सब में मिलेगा प्रॉपर आपको, और चौथा पोल्यूशन। ये तो नॉर्मली आपको प्राइवेट गाड़ियों में मिलते होते हैं, ठीक है। आपके जैसे प्राइवेट गाड़ी भी चलाते हो आप लोग, तो उसमें भी होते हैं, ठीक है, प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं जो। पर इसके अलावा भी आपको बताऊँ ना, पेपर और होते हैं जो कि कमर्शियल में भाई और बहुत सारे होते हैं, उनका रिन्यू कराने का टाइम भी अलग अलग है, तो वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है आपके पास 5 साल वाला परमिट, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होता है ना जो। अब कई लोग जो होते हैं भाई, जो चला रहे हैं, वो तो जानते हैं भाई मेरे, वो जिनके पास गाड़ियां हैं वो तो जानते हैं, क्योंकि पेपर रिन्यू कराते हैं तो उनको प्रॉपर पता रहता है कि भाई कौन कौन से पेपर होते हैं। पर जो भाई मेरे गाड़ी नई नई ली है जिन्होंने, या तो लेना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो एक होता है 5 साल वाला परमिट। 5 साल वाला परमिट होता है जो हर 5 साल में आपको रिन्यू कराना होता है, ठीक है, वो ये है। और इसमें ही 1 साल वाला परमिट होता है, अथोराइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं कई जगह उसको, और उसको क्या होता है, वो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। पर इसमें कंडीशन एक और है दोस्तों। अब कई जो मेरे भाई नए नए गाड़ी चलाने लग जाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, अब उनको नॉलेज नहीं होती। देखो, अभी वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है मेरे पास, तो भाई मुझे ना कहीं भी चले जाऊँगा मैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो भाई ये बहुत गलत सोच है आपकी। अगर सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि भाई अगर आप ऐसा कहीं भी जाओगे ना तो नहीं जा सकते। अगर आपके पास ऑल इंडिया परमिट भी है ना, उसके बाद भी आपको स्टेट टैक्स लेना होता है भाइयों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया परमिट आ गई आपके पास तो कहीं भी चले जाओगे, नहीं भाई, उसके बाद भी स्टेट टैक्स चाहिए होता है अदर स्टेट में जाने के लिए, ऑल इंडिया परमिट होने के बाद भी। 5 साल का मैंने बता दिया, 1 साल का अलग होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करूँगा आपको फिटनेस सर्टिफिकेट की। फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता है इसका, जो कि हर 2 साल में रिन्यू कराना पड़ता है कमर्शियल गाड़ियों को। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मैंने औरों को भी देखा है जो भी कमर्शियल यूज़ करते हैं, चाहे वो बैटरी रिक्शा वाले भी सुना है मैंने, और ऑटो वाले भी हैं, जो भी टेम्पो बस वाले भी मैंने देखे हैं, जो वहाँ पे फिटनेस कराते ही करते हैं, वो कमर्शियल वाले की होती है। तो इसमें भी 2 साल का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है भाई, कि आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। और एक और होता है CNG सिलेंडर का। अब आपको मैं बताऊं, CNG सिलेंडर का टेस्टिंग का होता है। जैसे कि आप नई गाड़ी ले लिया आपने, तो आपको क्या होगा कि 3 साल तक तो मतलब आपकी वो जो प्लेट होगी ना, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक तरह से सर्टिफिकेट का ही काम करती है। पर जब उसके बाद आपने 3 साल हो गए ना आपको, जब आप टेस्टिंग कराओगे अपनी गाड़ी की सिलेंडर की, तो भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो मिलता है जब आप बाहर से कहीं भी, आपने दिखा होगा CNG टेस्टिंग सिलेंडर, रोड पे देखते होगे आप कहीं पे भी, तो उसको भाई उसके बिना CNG भी नहीं भरते, CNG पंप वाले। तो इसलिए भाई जब आप भी आप टेस्टिंग कराते हो, तो भाई सर्टिफिकेट वो दे देंगे आपको, बाई चांस ना दें तो ले लिया करो, मांग भी लेना, क्योंकि CNG सिलेंडर का टेस्टिंग का आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, ये सारे मैंने पेपर आपको बता दिए हैं। अब अगर आपके ध्यान में कोई रह रहा है जो मैंने छोड़ दिया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करना। ये जो मैंने बताया आपको, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, मेरी गाड़ी है जो कि भाई DL1ZD, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताए हैं।
बाकी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि भाई अगर मैंने कोई मिस कर दिया है तो वो बता देना। और एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला लाइसेंस 1, आरसी 2, इंश्योरेंस 3 और 5 साल वाला परमिट 4, 1 साल वाला परमिट 5, 6वां फिटनेस सर्टिफिकेट और 7वां पोल्यूशन, 8वां हो गया आपका सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ठीक है जी। तो ये आपके पेपर तो होने ही चाहिए और आपकी गाड़ी में होने चाहिए दोस्तों। डिजी लॉकर में भी रखो, एक ऐप आता है, और साथ साथ हमेशा अपनी गाड़ी में भाई एक थैला रखो भैया, जैसे अपना पेपर है ये वाला। तो इससे क्या होगा कि कोई आगे बैठता ना आपके, तो ये थैला रख दिया करो, इसको देख के ना वो बैठेगा नहीं कि सामान रखा है, ठीक है। आगे बिठाने में दिक्कत पता है क्या है, कई लोग उल्टे सीधे लोग भी बैठते हैं ना साथ में, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है हमसे छीना झपटी कुछ भी करना। तो भाई ये सब पेपर ना अपने गाड़ी में हमेशा रखो, ठीक है ना। और हमेशा अपनी गाड़ियों का भाई टाइम टू टाइम चेक करते रहो, कहीं कोई मतलब उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है, वो चेक करते रहो कि भाई एक्सपायर हो रहा है ये वाला पेपर, तो आपको बना के रखना है, ठीक है जी। बाकी आपको कोई भी बात अगर रह रही है जो कि मैंने नहीं बताई आपको, जो मेरे भाई जिनके पास गाड़ियाँ हैं, अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ख़ास करके जो नए गाड़ी लेना चाहते हैं या अभी नए लेके चला रहे हैं, तो इनके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल है कि भाई आप लोगों को पेपरों का कितना ध्यान रखना है। अगर इनमें से एक भी पेपर आपके मिस होते हैं ना, तो भाई कमर्शियल गाड़ी है, अगर आपको इंटरसेप्टर वाले 5 नंबर वाले आप जो बोलते हैं उनको अगर उन्हें पकड़ ली ना, गाड़ी बंद कर देंगे सीधी। तो आपको अपने पेपरों का बड़ा ध्यान रखना है, कभी भी हो अपने पेपर की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्सी लाइव वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।